हेलो गाइस, आज हम चर्चा करने वाले हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। विकास की अवस्थाओं को लेकर हम लोगों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं या फिर किस वैज्ञानिक ने विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रॉश ने विकास की चार अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने कहा है विकास की जो पहली अवस्था है वो है शैशवावस्था, जो 1 से 3 वर्ष तक का होता है। दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, जो 3 से 6 वर्ष तक का होता है। और तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। और चौथा है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक का होता है। इसी प्रकार शैले ने विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है और कॉल्सनिक ने विकास के 7 अवस्थाओं के बारे में बताया है। यानी कि रॉश ने, शैले ने और कॉल्सनिक ने विकास की अवस्थाओं के बारे में यह बताया है कि शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जो विकास की क्रम होती है यही है विकास की अवस्था। लेकिन गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉरलॉक के अनुसार, हॉरलॉक ने विकास की 11 अवस्थाओं के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले जितने भी विकास के क्रम होते हैं वे विकास की अवस्था होती है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इन सभी वैज्ञानिकों में से बताया गया हरलॉक द्वारा बताई गई विकास की अवस्था जो है वो सर्वमान्य है, क्योंकि हरलॉक ने विकास की अवस्था को क्रमानुसार बताया है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति या एक बच्चा जिन जिन अवस्थाओं से होकर गुजरा है उन सभी अवस्थाओं के बारे में हरलॉक ने बताया है। तो गाइस, आइए इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। हॉरलॉक के द्वारा बताई गई विकास की जो पहली अवस्था है वो है गर्भावस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेनिटल पीरियड। गर्भावस्था जो होता है वह गर्भधारण से जन्म तक का होता है। गर्भावस्था की विशेषता यह है कि इसमें जो विकास की गति होती है अन्य अवस्थाओं की तुलना में तीव्र गति से होती है। और फिर दूसरी जो विशेषता है वो यह है कि इसमें होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। फिर हॉरलॉक के अनुसार बताई कि जो दूसरी अवस्था है वो है शैशवावस्था। गैस, यहाँ पे वह मिस्टेकिंग आप देख सकते हैं, मैंने वह ऊपर लिखा है, तो ये है आपका शैशवावस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। शैशवावस्था जो होता है जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था कहलाता है। शैशवावस्था में शिशु के भीतर कोई विशेष शारीरिक या मानसिक लक्षण दृष्टिगत नहीं होते हैं। गैस, आपको पता ही होगा कि शैशवावस्था में शिशु कोई भी कार्य स्वयं से नहीं कर सकता है। वह भोजन संबंधी कार्य या मल मूत्र त्यागता है तो वह रोता है। वह कोई भी कार्य स्वयं से नहीं कर सकता, दूसरों पर डिपेंड रहता है। फिर हरलॉक के अनुसार बताई गई जो तीसरी अवस्था है वो है बचपनावस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेबीहुड। बचपनावस्था जो होता है वो तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक का होता है। मैं आपको बता दूं कि बचपनावस्था के अंत तक बच्चे अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, जैसे कि चलना, बैठना, खड़ा होना और भोजन संबंधी कार्य वह स्वयं करने लगते हैं। और देखा जाए तो संवेग का पूर्ण विकास जो होता है इसी अवस्था में होता है। संवेग यानी कि ईर्ष्या, प्रेम, भय, इन सब का पूर्ण विकास बचपन अवस्था में ही होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यदि किसी बच्चे को कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटते हैं तो वह बच्चा अपने पेरेंट्स के फेस के रिएक्शन को देख के ही उससे पता चलता है कि हाँ, मुझे डांट पड़ रही है, तो वह डर सा जाता है। या फिर किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर रोते हैं तो वह अपने पेरेंट्स के फेस के रिएक्शन को देख के वह बहुत ही गिल्ट फील करता है। फिर हरलॉक द्वारा बताई गई जो नेक्स्ट अवस्था है वो है बाल्यावस्था। हरलॉक ने बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का है और उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक का होता है। यह अवस्था जो होता है जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था होता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति यानी कि जिज्ञासा का मतलब होता है कि ज्ञान की चाह, और प्रवृत्ति यानी कि आरंभ, यानी कि ज्ञान की चाह का जो आरंभ इसी अवस्था में होता है। बच्चा दिन प्रतिदिन नए वातावरण में समायोजन करता है और नए नए वातावरण में समायोजन से पूर्व वो अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से तरह तरह के क्वेश्चंस करता है। क्या होता है कि समाज में बच्चा अनेक कार्य करते हुए देखता है तो उन सब के उसके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आसमान में पंछी कैसे उड़ते हैं या फिर साइकिल कैसे चलता है। यानी कि वो समाज में जितने भी कार्य को देखता है वह हर हर एक किसी के बारे में जानने की कोशिश करता है।
और यदि देखा जाए तो सामाजिकता के लिए यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समूह प्रवृत्ति के कारण अच्छी सामाजिकता का विकास होता है। समूह में रहने से बालकों के भीतर अनेक सकारात्मक एक नकारात्मक गुणों का भी विकास होता है। सकारात्मक गुण जैसे कि खेल हुआ, अनुकरण हुआ, सहयोग हुआ, सहानुभूति हुआ, नैतिकता हुआ आदि। मैं बता दूं कि कोई बच्चा यदि कोई खेल खेलता है तो वह तुरंत नहीं खेलता है। क्यों? क्योंकि उसे नॉलेज नहीं होता है। लेकिन वह किसी दूसरे बच्चे को खेल खेलते हुए देखता है तो वह उसका अनुकरण करता है। तो खेल खेल में बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ अच्छी गुणों का विकास होता है। इसके साथ साथ कुछ नकारात्मक गुण जैसे कि झगड़ा हुआ, द्वंद्व स्पर्धा हुआ, मारपीट हुआ, आक्रामकता हुआ। तो इन सब नकारात्मक गुणों के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के लिए, कोई 10 बच्चे का एक ग्रुप है और ये जो 10 बच्चे होते हैं ये एक समूह में एक साथ मिलकर खेलते हैं। लेकिन जो एक अकेला बच्चा होता है उसको अपने समूह में शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो जो अकेला बच्चा होता है उसको गुस्सा आता है जिससे वह झगड़ा कर लेता है। तो पहला रीजन तो ये हो गया। और दूसरा रीजन ये हुआ कि समूह के बच्चे साथ में खेलते हैं और उन समूह में कोई एक बच्चा यदि खेल में बहुत अच्छा रहा और वह विनर हुआ तो और सारे बच्चे गुस्सा करते हैं उस पे। तो दूसरा रीजन ये रहा। फिर नेक्स्ट है वैशन अवस्था। ये अवस्था बहुत ही कम समय का होता है। वैशन अवस्था जो होती है ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था होती है। बालकों में यह अवस्था 12 से 13 वर्ष तक होता है और बालिकाओं में 11 से 13 वर्ष तक होता है। और इसमें शारीरिक और मानसिक विकास की जो गति होती है वो तीव्र होती है। फिर नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था। हरलॉक ने किशोरावस्था को भी दो भाग में विभाजित किया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो होता है वो 13 से 17 वर्ष तक होता है और उत्तर किशोरावस्था जो होता है वो 18 से 21 वर्ष तक का होता है। वैज्ञानिकों ने इसको स्वर्णिम युग गोल्डन एज माना है। और ये जो अवस्था होती है समस्या बाहुली की अवस्था होती है। इस समय उनके शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेकों कठिनाइयों का सामना कर। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किशोरावस्था यौनिक परिपक्वता से प्रारंभ होती है और वैधानिक परिपक्वता पर समाप्त हो जाती है। और जहाँ तक किशोरावस्था में बालकों को यह अनुभव हो जाता है कि किस डेस्टिनेशन के लिए कौन सी ड्यूरिंग या फिर कौन सी लेडर जरूरी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कौन से जॉब के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक होती है। इतना नॉलेज तो बालकों के अंदर हो ही जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो होता है ये 21 से 40 वर्ष की अवस्था होता है। यह अवस्था कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो अवस्था है ये वैवाहिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। यही वो अवस्था है जब व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों के साथ तथा परिवार के सदस्यों, समाज के सदस्यों और संबंधियों, व्यवसायिक संबंधियों आदि के साथ संयोजन करना पड़ता है। और इनमें से यदि किसी एक के साथ संयोजन नहीं होता है तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि यदि किसी बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेस पार्टनर जो होता है, बिजनेस पार्टनर का मेल होना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्योंकि इस अवस्था में लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग अलग तरीके से बिजनेस को करना चाहते हैं तो कुछ लोग अलग तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से बिजनेसमैन का जो मेल होता है वो नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम जॉब की बात करें, अगर हम किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो हमारा हमारे बॉस के साथ मेल खाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपने बॉस से डिस्कस करते हैं तो शायद उन्हें ना समझ में आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा समझाने का तरीका ही अलग हो या फिर वो समझ ना पा रहे हो। तो इन सब में क्या होता है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए इन सब के लिए क्या करना चाहिए कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाकर लोगों के साथ संयोजन करना पड़ता है, लोगों की बातों को मानना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है आपका मध्यावस्था। मध्यावस्था जो होता है 41 से 60 वर्ष की अवस्था होता है। इस अवस्था में व्यक्ति शांति से जीवन जीने का प्रयत्न करता है। और इस अवस्था में व्यक्ति को अपने संतान के साथ जीवन जीने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आयु के अंतराल के कारण दोनों की विचारों सोच में काफ़ी फर्क होता है। जैसे कि आजकल मॉडलिंग ज़माना है तो आजकल के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो इस ज़माने के खिलाफ होते हैं। और उचित समायोजन के लिए चाहिए कि परिवार के साथ समायोजन के लिए एक तरह के तालमेल रखें।
फिर हरलॉक के अनुसार बताई गई जो आखिरी अवस्था है वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो होती है 60 के बाद जीवन तक चलती रहती है। वृद्धावस्था जो होता है ये हाश की अवस्था होती है। इस अवस्था में काफी बीमारियों से पीड़ित होता है। इस अवस्था में मानसिक परिवर्तन भी तीव्र गति से होता है और व्यक्ति की रुचियों और वृत्तियों का परिवर्तन भी तीव्र गति से होता है। ऐसे भी माना जाता है कि वृद्धावस्था जो होता है बचपनावस्था के ही समान होता है। कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वह अपना कोई भी स्वयं कार्य स्वयं से नहीं कर सकता है, वह दूसरों पे डिपेंड, जैसे एक बच्चा दूसरों पे डिपेंड रहता है वैसे एक बूढ़ा व्यक्ति भी खा भोजन संबंधी कार्य मल मूत्र संबंधी कार्य दूसरों पर निर्भर रहता है और स्वयं से नहीं कर सकता है। आज के लिए आपका इतना ही।